हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते अच्छे होंगे गाइस, और हम भी ठीक हैं। तो अभी जो चल रहा है गाइस कि हम बात करेंगे, एक पे बात नहीं करने वाले, हम राज फैमिली के बारे में बात करेंगे और सारे लोगों की बात करेंगे। भंजना पे बात करेंगे, वो छोटे जो राजकुमार हैं उन पे बात करेंगे, अप्सरा हम बात करेंगे, सारे लोगों पे बात करेंगे। और कुछ हमारी जो रिएक्शन वाली बहनें हैं उन पे बात करेंगे। मतलब उनके घर में लड़ाइयाँ हुई, झगड़ा हुआ, सब शांत हो गया। उनका छोटा बेटा जो है घर छोड़ के चला भी गया, और वो कहीं न कहीं अभी जहाँ भी गया है वहाँ पे वो सेटिंग वगैरह कर रहा है और ढंग से मतलब रहने का कोशिश कर रहा है, सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह कर रहा है। और दूसरी तरफ जो उनकी माँ है वो भी कहीं न कहीं मतलब ये सबसे थोड़ा टेंशन फ्री होने के लिए मतलब होता है ना कि घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। उनका ऐसे भी कहीं का जाने का उनका प्लानिंग था, जो कि वो इनके बेटे के जाने के बाद जो है वो भी अपना बड़ा बेटा के साथ ही निकली थी। उसका जहाँ जहाँ उनको घूमना फिरना था, टूर करना था, वो कर रही हैं। तो जो इसमें कुछ रिएक्शन वाली हैं बहनें, कुछ की बात कर रहे हैं, वो जो है कभी उनके वीडियोस पे, कभी उनके वीडियोस पे, कभी छोटे बेटे को सुनाना है, कुछ माता जी को सुनाना है। गाइस एक चीज़ तो है कि जब ना बने ना तो अलग रहने में ही भलाई है, क्योंकि साथ में रह के दिन रात घुटन की ज़िंदगी जीने से अच्छा होता है कि अलग हो जाए। कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। और दूसरा नंबर बात है कि कहीं ना कहीं उनकी माँ जो है, छोटे राजकुमार की माँ है, वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अपने बेटा से कहीं ना कहीं नाखुश थी, परेशान थी। माँ तो माँ होती, बेटा तो बेटा होता है, उस बीच में कोई न आया है न आ सकता है। ये सब कहने की बातें हैं, लोग अपना अपना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बेटा है तो एक दिन एक होना है, ये सत्य है। और होता भी है, क्योंकि झगड़ा लड़ाई तो हर घर में होता है। तो उसमें जो है कुछ रिएक्शन वाले का कहना है कि छोटे बेटे घर में पैसा नहीं देते थे, या उनकी माँ का भी ये कहना था कि जब कोई सामान वगैरह लाना होता था तो नहीं लाता था, या नहीं घर से निकलता था, बहुत कुछ था। तो वो उस चीज़ को भी लेके परेशान थी कि चलो मतलब ये कहीं बाहर निकलेगा तो अपना जिम्मेदारी समझेगा, अपने बच्चे का जिम्मेदारी समझेगा। चलो हम लोग तो कैसे भी मतलब कर लेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा स्थिति रहा तो कल को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। अगर मान लें उनके बच्चे हो जाएंगे, बीवी है, सबको परेशानी होगा। तो एक माँ होने के नाते वो कहीं ना कहीं गलत नहीं सोच रही थी, वो निकला है तो उसमें उनका माँ का भी मतलब है था कि चलो ये निकले और कम से कम अपना जिम्मेदारी को समझे। तो गाइस उनकी माँ की बात से बस यही लगता है कि वो चाहती थी कि उनका बेटा घर से निकले और बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारी को समझे, बुझे और आगे बढ़े। और आज उनका वीडियो देखिए तो ये चीज़ हमको उनकी वीडियो में साफ दिखा। वो बोल रहे हैं कि चलो अच्छा है, जो कल नहीं हो रहा था, जो घर से निकलना नहीं चाह रहा था, जो सामान वगैरह कभी 1 रुपया का नहीं ला कर देता था, आज वो कर रहा है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन ला रहा है, बाहर निकल रहा है, अपनी जिम्मेदारी को धीरे धीरे निभा रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं वो कर रही है, अकेले सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बताई कि नहीं, 2 लड़की जो काम करती थी, इनके घर में भी वो काम करती थी, वही लड़की जो है वहाँ पे भी जाके बच्चे को तेल लगाना, खाना बनाना, शायद ऐसा कुछ बता रही थी, जो कि इन लोगों, इनके बेटे और बहू ने शेयर नहीं किया है ऑडियंस से। तो ऐसा कुछ उनकी माँ का कहना है कि वो लोग अकेले नहीं हैं करने के लिए, मतलब कि उनके पास लोग हैं और वो लोग अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। माँ है तो देखिए कहीं ना कहीं से सब कुछ पता चल जाता है, और एक दूसरे का इन लोग वीडियो भी देखते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका बेटा का भी मतलब होता है ना कि चलो अगर वो नहीं सुन रहा, कोई बात झूठ बोल दिए, उनकी वजह से कोई बात झूठ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों का ब्लॉग एक दूसरे में सब कुछ देखता है। तो ऐसा ही है गाइस। और कुछ बहनों को, ममन का कहना है, रिएक्शन वाली बहन का, अच्छा ये करता है, वो करता है, राधा रानी का नाम लेता है, भगवान ऐसे करेंगे, जो माँ बाप को खुश रहने दुखी रखा है वो कहीं खुश नहीं रह सकता है, ऐसा है वो मतलब छोटे राजकुमार के बारे में एक नहीं अनेक शब्द बोल रहे थे। हम आपको भी बता दें
कि आप जिस आंटी को, जिस अप्सरा मॉम को लेकर आप ये सब चीज़ आपको तकलीफ़ लग रहा है कि माँ का छोड़ के चला गया है और उसके बारे में आप इतना आप शब्द बात कर रही हैं ना, तो वही मॉम आपको, उसकी मम्मी कल आपको देखिएगा आपको कितना ज़्यादा सुनाएगी। क्योंकि उन झगड़ा लड़ाई तो होता है, लेकिन परिवार कभी भी नहीं टूटता है गाइस, और ना टूटने वाला है। वो उनका मकसद हमको समझ आ गया। उनका बेटा जो है ना, घर में होता है चलो 4 परिवार है, वो कर लेगा, वो कर लेगा, मतलब हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि चलो वो अगला पार्टी है ना, वो कर लेगा। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो गाइस, माँ का दुख तो है, थोड़ा दुख तो लगा होगा, लेकिन उनका कहना है कि 30 साल जब हम पाल दिए, इसकी बीवी को पाले, अब इसके बच्चे को भी पाले, उससे अच्छा है कि अपने पे डिपेंड हो जाए, अपने से सब कुछ करे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है माँ का भी ये मतलब हाथ है, या सपोर्ट जो भी कहिए, कि लोगों को बता रही हैं, ताकि इससे ये चीज़ साबित हो रहा है ना कि माँ भी चाहती थी कि वो खुद पे डिपेंड हो जाए, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर तो रिएक्शन वाली बहनों को हम बोलेंगे कि आप जो इतना अप्सरा मॉम के बारे में वो उनको आपको बहुत ज़्यादा माया लग रहा है और उनके बेटे के बारे में ख़राब लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका बेटा भी जो है ना अप्सरा मॉम की ही है, और अप्सरा मॉम जो है अपने बेटे का ही है। बस एक दूसरे को चाह रहा है कि लोग अपने पैर पे खड़ा हो जाए, सब कुछ करने लगे। जो उनकी जो बहू है, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही संस्कारी है, यही संस्कार है, अपने सास ससुर को छोड़ के चली गई, ये वो हम पूछते हैं गाइस कि जहाँ पे दिन रात कलेश हो, दिन रात कलेश हो, अगर वो अलग रह के भी सुकून से रह ले, तो सबसे अच्छा बात यही है ना कि अब मतलब जो अलग रह रहा है उसमें कोई संस्कार नहीं है। अगर जो बहू अपने ससुराल से अलग रह रही है, मतलब वो संस्कारी नहीं है। आपके कहने का मतलब कि जो सास ससुर के साथ है, जो परिवार के साथ है, वो संस्कारी है। उसमें भी बोला जा रहा है, अरे अगर उसका ये है, वो 3 परिवार है, तो कल तो उसको कुछ भी वहाँ से नहीं जाएगा, धन संपत्ति अप्सरा मॉम का नहीं लेगा, ये वो। तो उनका तो दोनों बेटा बाहर है, तो अप्सरा मॉम का तो कोई नहीं लेगा उसको, तो अप्सरा मॉम को तो बेच देना चाहिए, क्योंकि दोनों बेटा बाहर अपने अपनी पत्नी के साथ अब रहने लग गया है। तो ये आप लोग जो वीडियो बना रही हैं, सोच रही है, समझ रही है, तो परिवार में हालांकि झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, क्लेश होता है, लेकिन परिवार अलग नहीं होता है। कल हो के अप्सरा मॉम को भी वही दोनों करेगा, उनका दोनों बेटा बहू, और उनका जो अप्सरा मॉम है वो भी अपने बेटा बहू का ही होंगी, और उनका जो भी कुछ है वो उनके बेटा बहू का ही होगा। तो ये बीच में जो है ना, आप लावा लोकना बंद करिए, और ये जो उनकी बहू को आप खरी खोटी सुना रही है ना, ये सुनाना बंद करिए। कहते नहीं कि एक सास को छोड़ के निकली है ना, या 10 सास उसके ऊपर हो गई हैं, संस्कार गिनाने वाली, दिखाने वाली। आप हो कौन भाई? उसमें क्या संस्कार है, नहीं वो आप दिखा रही हो, गिना रही हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना अपना राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।